Hello students, welcome to our online classes RPS मुजफ्फरपुर। इन प्रीवियस क्लासेस हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं। टिश्यू हमने दो तरह के बताए थे, एक एनिमल टिश्यू और एक प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को भी हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू, राइट। एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट टिश्यू। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे इस क्लास में। तो क्लास 9 आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए और समझिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, cells of these tissues have the ability to divide। इसके सेल्स के पास जो है, इस टिश्यू के सेल्स के पास डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। एबिलिटी टू डिवाइड यानी डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। एक सेल होगा वह 1 2 में, 2 4 में, 4 8 में, और इस तरह से यह लगातार सेल्स डिवाइड करते जाएंगे। और चूंकि इनके पास डिवीजन की एबिलिटी होती है, एंड सो दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड प्लांट पार्ट। यह प्लांट और प्लांट पार्ट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स है इसके। तो एक्चुअली दिस फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस टिश्यू इज दिस इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैविंग इलास्टिसिटी। इट मीन्स दैट कि सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, एंड हैविंग इलास्टिसिटी, और इनके पास इलास्टिसिटी होगी। इलास्टिसिटी इट मीन्स दैट कि ये इनको अगर ऐसे सीधा खड़े हैं, इनको बेंड कर दिया जाए तो ये टूटेंगे नहीं, बेंड भी होंगे एंड अगेन टेक इट्स ओन पोजीशन, देयर प्रीवियस पोजीशन विदाउट ब्रेकिंग, यानी बिना टूटे वह बेंड होंगे और अपने प्रीवियस पोजीशन में चले जाएंगे। दिस कैरेक्टर इज नोन एज इलास्टिसिटी। इसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज कि इट्स सेल्स कंटेन थिन सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल। इसके सेल्स के आसपास जो सेल वॉल होते हैं वह थिन होते हैं, पतले से सेल वॉल इसके सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लांट के सेल्स के पास एक एडिशनल कवर होता है along with plasma membrane and that is cell wall। तो हमने पढ़ा था कि प्लांट के सेल वॉल्स जो हैं वह थिक होते हैं, बट मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्लांट के सेल वॉल्स जो होंगे वह क्या होंगे, थिन होंगे। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज कि दीज आर वेरिड इन शेप्स एंड साइजेस। इनका स्ट्रक्चर, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन आउटर बाहरी बनावट, एक्सटर्नल जो शेप एंड साइज होगा दैट इज वेरिड। वह डिफरेंट शेप्स एंड साइज हो सकते हैं। कुछ जो है वह स्फेरिकल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कुछ जो है मतलब इलोंगेटेड होंगे, कुछ जो होंगे वह स्क्वायर में हो सकते हैं, कुछ जो है वह रेक्टेंगल में हो सकते हैं, कुछ जो है वह पेंटागन हो सकते हैं, कुछ हेक्सागन हो सकते हैं। तो दे आर वेरिड इन शेप्स एंड साइजेस। पॉलीगोनल्स भी हो सकते। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। इनके जो सेल्स होते हैं वह कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इट मीन्स दैट कि देयर इज नो इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता। इस तरह से सेल्स जो हैं हम लोग देख रहे हैं कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कोई
एम्प्टी स्पेस है? कोई एम्प्टी स्पेस है क्या एक सेल से दूसरे सेल के बीच में? कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, एंड सो देयर इज नो इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ these tissues, and so these are known as compactly arranged tissues, compactly arranged cells of these tissues. सेल्स, नेक्स्ट कैरेक्टर है सेल्स हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म। इसके सेल्स के पास जो साइटोप्लाज्म होते हैं दैट इज डेंस, यह डेंस होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज डेंस, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। इट मीन्स दैट कि द साइटोप्लाज्म कंटेंट्स आर ऑल्सो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। इसके साइटोप्लाज्म कंपोनेंट्स होते हैं वह कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ए सेंट्रल लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। हमने पहले के चैप्टर सेल में पढ़ा था कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वह सेंटर में होता है, बट यहां पर प्लांट सेल के सेंटर में भी न्यूक्लियस होता है, और वो भी कौन से सेल में? मेरिस्टेमेटिक सेल के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के सेंटर में लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वैसे सेल में पढ़ा था कि प्लांट के सेल के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है, बट इसमें एक लार्ज न्यूक्लियस सेंटर में होता है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज दैट फ्यू और नो वैक्यूल इज प्रेजेंट। इसमें मतलब कुछ वैक्यूल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके जो सेल्स होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होंगे, इन सेल्स के अंदर कुछ वैक्यूल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज ऑक्यूरेंस। ये पाए कहां जाएंगे, कहां कहां मिलेंगे ये जो मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, तो ये इनके ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स में मिलेंगे। ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक हियर, 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 हियर एंड हेयर। मतलब इन सभी जगहों पर आपको जहां जहां ग्रोथ करता है, प्लांट का ग्रोथ दिखाई देता है हमें, उन सभी जगहों पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड पेरेंटल टिश्यूज। ये पेरेंटल टिश्यूज होते हैं, इसलिए भी पेरेंटल टिश्यूज इन्हें कहा जाता है, क्योंकि अदर सभी टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो हैं वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही अराइज होते हैं। According to the occurrence, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इसके ऑक्यूरेंस के आधार पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। One is apical, एंड एपिकल कहां कहां होगा? तो यहां पे एपिकल होगा, यहां पे एपिकल होगा, ठीक है। एपिकल यहां पे मतलब ये एपिकल मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं। अब एपिकल मेरिस्टेम्स का देखेंगे कि फंक्शन क्या है, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लेंथ, यानी इसका यह लेंथ को बढ़ाने का काम करता है, चाहे वह शूट के लेंथ को बढ़ाए, चाहे वह रूट के लेंथ को बढ़ाए, राइट। यह लेंथ बढ़ाता है, यह प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है, एंड सो दीज आर प्रेजेंट एट द एपिकल पार्ट ऑफ रूट और एपिकल पार्ट ऑफ शूट। These meristematic tissue, it means apical meristem, are also divided into 2 types. One is RAM, R-A-M, RAM, and the other is SAM, S-A-M, SAM. What is the full form of this RAM and SAM? ठीक है, तो सैम इट मीन्स शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रैम इट मीन्स रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो आपने देखा कि मेरिस्टेम जो है उनके ऑकरेंस के आधार पे 2 टाइप्स हो गए,
एक हो गया स्टेम और दूसरा हो गया रैम। द नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम। हम लोग लेटरल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे। These tissues are present beneath the bark and in vascular bundle and forms the cambium and responsible for growth of thickness. ये टिश्यू जो है वह beneath the bark, bark it means the outer covering of plant body that is made up of dead cells. यानी प्लांट का जो यह बार्क होता है, जो ऊपर का छाल होता है, परत होती है, दैट इज कॉल्ड बार्क। और यह बार्क के ठीक नीचे पाया जाता है। जैसे कि लुक एट दिस सेक्शन, ये सेक्शन मान लीजिए कि प्लांट की बॉडी है ना, और इसमें डिफरेंट आपको रिंग्स दिखाई देंगे, ठीक है, डिफरेंट रिंग्स आपको दिखाई देंगे। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द plant body is known as the bark. अगर हम लोग इसको बार्क मानते हैं तो इस बार्क के ठीक नीचे जो लेयर बनता है दैट इज द लेटरल मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम है। एंड सो दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ थिकनेस। वह उसकी मोटाई को बढ़ाने में उसकी हेल्प करेगा, वह उसकी मोटाई को बढ़ाएगा। वह मोटाई इसके स्टेम की बढ़ सकती है, वह थिकनेस उसका रूट का बढ़ सकता है, वह थिकनेस इसके ब्रांचेज के बढ़ सकते हैं। यानी दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनेस ऑफ द प्लांट। यह प्लांट के थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द नेक्स्ट इज इंटरकैलरी। यह इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। दिस tissues are found in the nodes and the internodes of the plant. Nodes और internodes में पाया जाता है and are responsible for to provide the thickness at the joint. है ना, जहां भी प्लांट की बॉडी के ज्वाइंट्स होंगे, इन सभी ज्वाइंट्स पर जो है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाएगा। कौन सा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। Now the last term is that the function of the मेरिस्टेम। हमने वैसे बहुत सारे डिस्कस कर लिया है, तो लगभग तो फंक्शन हमें पता हो गया है कि फंक्शन इसका क्या है। जो इंटरकैलरी होता है आपने उसके बारे में पढ़ लिया है। अब फंक्शन लास्ट है, कहता है कि इट एक्ट एज पेरेंट टिश्यू। यह एक पेरेंट टिश्यू के तौर पे काम करता है, क्योंकि बाकी सारे टिश्यूज जो हैं वह इसी से अराइज होती है, मेरिस्टेमेटिक से ही अराइज होती है। मेरिस्टेमेटिक ही परमानेंट टिश्यू के रूप में चेंज होता है। इट मीन्स दैट व्हेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर लेफ्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, है ना, वह जब एबिलिटी के मतलब डिवीजन की एबिलिटी को खो देता है, लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, then these tissues are changed into permanent। तो चूंकि हम जान गए कि परमानेंट टिश्यू भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही फॉर्म होते हैं, एंड सो इट इज एक्ट एज पेरेंटल टिश्यू। यह पेरेंटल टिश्यू के रूप में वर्क करता है। एंड द नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट्स, या जो टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट्स। जैसे इसमें पार्ट्स डेवलप होंगे, जैसे लीव्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, न्यू ब्रांचेस का डेवलपमेंट होगा इसमें से। तो इन सभी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, न्यू प्लांट पार्ट के अराइजमेंट के लिए जो है वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड अगला है हीलिंग अप ऑफ इंजुरीज। हम लोग प्लांट को कभी कभी अपने मतलब ओन वर्क्स के लिए, फंक्शंस के लिए प्लांट के किसी पार्ट को तोड़ लेते हैं। कभी कभी आंधियों में उनके पार्ट्स टूट जाते हैं, तेज स्टॉर्म्स आते हैं तो, और कभी कभी ऐसे ही लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी उसको इंजोर्ड कर देते हैं।
हम लोग इंजोर्ड होते हैं तो हम लोग का घाव हो जाता है, हम लोगों को दवा लेनी पड़ती है और फिर भी हमारा बॉडी जो है वो हीलिंग अप कर लेता है। ठीक वैसे ही प्लांट के या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी अपने इंजोर्ड पार्ट को हीलिंग अप करने के लिए है ना कैपेबल होते हैं। यानी वहां चोट लग गया तो उस पर फिर से नए टिश्यूज को डालकर और नए टिश्यूज को वहां पर बनाकर और उस पार्ट को हील कर देंगे, भर देंगे, घाव वहां पर खत्म कर देंगे। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट इज दैट it is responsible for growth and development of plant part, and meristematic tissues are responsible for the growth and development of plant part. तो हमने इसमें जो पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं उनके सेल्स के पास डिवीजन की एबिलिटी होती है ना, और इसलिए वह प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके सेल्स जो हैं वह कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, यानी कि इनके सेल्स के बीच इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता, इनके सेल्स के पास इलास्टिसिटी होती है, इनके सेल्स जो हैं उनका जो सेल वॉल होता है वह थिन सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल होगा, या वैरिड शेप्स एंड साइज के होंगे, एंड ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे और उनका जो साइटोप्लाज्म होगा वह डेंस साइटोप्लाज्म होगा। इसके जो न्यूक्लियस होंगे वह सेंट्रली लोकेटेड होंगे, इट मींस इसका न्यूक्लियस सेंट्रल रिप्रेजेंट होगा और लार्ज न्यूक्लियस होगा। और इसमें वैक्यूल्स या तो कुछ थोड़े से वैक्यूल्स होंगे भी तो, और या फिर वैक्यूल्स नहीं होंगे। एंड इसके ऑक्यूलेंस के बारे में पढ़ा हमने। मेरिस्टेमेटिक सेल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल को हमने देखा कि यह ग्रोइंग टिप पर पाया जाता है और इसी के अकॉर्डिंग इसमें 2 नाम हमने बताए, रैम और सैम। रूट में एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो लेटरल है वह लेटरल प्लांट के गर्थ को बढ़ाने का काम करता है ना, गर्थ को बढ़ाएगा, मोटा करेगा। ये भी जान लीजिए कि प्लांट के जब हम लकड़ी को काटते हैं, पेड़ को काटते हैं, तो आप देखते होंगे उसके बीच में बहुत सारे रिंग्स बने होते हैं। दीज रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द लेटरल मेरिस्टेम। ये रिंग्स जो होते हैं, ऐसे जो रिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रिंग्स आपको लेटरल मेरिस्टेम के कारण ही बनते हैं। इन रिंग्स को हम लोग एनुअल रिंग के नाम से भी जानते हैं और इस रिंग को काउंट करके हम प्लांट के एज को भी जान सकते हैं। द लास्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वह ज्वाइंट्स पे पाया जाता है, जैसा हमने आपको बताया, और यह ज्वाइंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि यह अपवर्ड राइज करते हैं तो इन पर वेट होगा। आप खुद से अपने हाथ को ऐसे करके खड़े रहो, आपको यहां दर्द होने लगेगा। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये इनके जो ब्रांचेज हैं वो टूटे नहीं, उनके लीव्स जो है वह जब तक नेसेसरी है तब तक इनके साथ अटैच रहे। यही सपोर्ट का देने का काम करता है कौन? इंटरकैलरी। अब फंक्शन भी हमने जान लिया है और ये चैप्टर आपका ये पॉइंट खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। ओके, थैंक यू।